ऐसो बन गयो राजो हीर मेरो, जम्मू कश्मीर मेरो, जम्मू कश्मीर मेरो, जम्मू कश्मीर। क्या गुनगुना रही हैं आप? इकरा थारो कुथो डेरो। क्या? अभी तो आप गुनगुना रही थी और अब आप किसी और भाषा में मुझसे बात भी करने लगी। इकरा थारो कुथो डेरो। क्या बोल रही है प्रियंका जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इकरा हमारा अगला सेशन कौन सा है? गुजरी। हाँ, तो जब भी आपसे कोई पूछे थारो कुथो डेरो मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आपको कहना है मारो डेरो जम्मू। क्या कहना है? मारो डेरो जम्मू। अरे नहीं, एक्सेंट के साथ बोलना है, मारो डेरो जम्मू। मारो डेरो जम्मू, बिल्कुल। तो बुलाइए अगले हमारे मेहमानों को। हमारे अगले मेहमान है गोजरी सेशन के लिए एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी, चेयरमैन ऑफ गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट। अगले मेहमान है मिस्टर इश्तियाक भट्टी, चेयरमैन ऑफ पीर पंजाल फाउंडेशन। एंड नेक्स्ट गेस्ट इज मिसेस परवाज चौहान, गुज्जर वुमेन एक्टिविस्ट। बिल्कुल, और इनके साथ सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। और कोई नहीं बल्कि गोजरी को एक अलग लेवल पे लेके जाने वाले एक ऑथर हैं, एक राइटर हैं, मिस्टर जावेद राही। और मिस्टर जावेद राही, आपसे भी यही पूछना चाहूँगी, थारो कुथो डेरो। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू। गोजरी में गल करांगा क्योंकि गोजरी जी है इंटरनेशनल ज़बान है, पूरा शमाली जो भारत है उसके भी बोली जाए, थारा थोड़ी पूछ जाएगी कोई। इससे भी उर्दू भी निकली हुई है, मुझ सारी ज़बान निकली हुई है। तम जिले सुनेगा तो थोड़ा पता लगेगा, तम इसने जाने और तम इसने बोल सकें। मीरा की ज़बान है, संता की ज़बान रही है और तारीख़ी ज़बान रही है। हमारा पैनल है जी, शाह मोहम्मद एडवोकेट साहब हैं, चेयरमैन गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट और एक एक्टिविस्ट हैं। गुजरामा परवाज चौहान मैडम है जी कि वुमेन एक्टिविस्ट हैं, पूंछ नाल ताल्लुक है। इश्तियाक भट्टी साहब जड़ा है वे पीर पंजाल का जो फाउंडेशन है उसका चेयरमैन है। और सब तो पहला तो हूँ ये दसना चाहूँ कि बदलाव जम्मू कश्मीर में जो आयो उसमें ले गए ट्राइबल ना, गुजर बकरवाल कबीला ना, जिस तरह के दस्यो गयो खबर में भी कि भाई फॉरेस्ट राइट एक्ट मिलो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन थारे वास्ते आई, SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट आयो, उसके नाल वे तमाम एक्ट आया जोड़ा कि भारत का बाकी स्टेटा में लागू था लेकिन जम्मू कश्मीर का ट्राइबल ना वे नहीं था। तो हम लोग 1991 में शेड्यूल ट्राइब होया, लेकिन 2019 में तो अपना जड़ा ना उनका राइट्स मिले, असली राइट्स जो ट्राइबल ना है। हूँ यह जानना चाहूँगा शाह मोहम्मद साहब थारे को शुरू करता हूँ कि के बदलाव तुमने देखियो 2019 तो बाद अज जो बदल तो जम्मू कश्मीर है उसमें ट्राइबल अपना अपना कि देखे लगो। शुक्रिया डॉक्टर जावेद राही साहब। जितना भी मोअज़्ज़िज़ हज़रात, ख़वातीनो हज़रात आज इस प्रोग्राम में कनकलेब में मौजूद हैं सारा लोग, मैं शुक्रगुजार हाँ गुलिस्तान न्यूज़ को इस कनकलेब विच के गुज्जर बरादरी जी रियासत जम्मू कश्मीर के विच या यूटी जम्मू कश्मीर के विच त्रियो बड़ो तबको है। सब तो पहला कश्मीरी मुसलमान जड़ा है वे है, दूसरा पर जम्मू हिंदू जरा डोगरा है, तो तीसरा नंबर पर गुज्जर बकरवाल जड़ा है ये रियासत जम्मू कश्मीर में इनकी तादाद है। दोनों डिवीजन विच बराबर पाया जाए, जिन्ना जम्मू के विच है उतना ही कश्मीर के विच है। तो पूरी यूटी का जरा 20 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके विच गुज्जर बकरवालों की खासी तादाद है। डॉक्टर जावेद राही साहब ने क्यों है कि 19 अप्रैल 1991 ना जम्मू कश्मीर का गुजरानो शेड्यूल ट्राइब को दर्जो दितो गयो, उन्होंने दर्जा फरिस्त के शामिल किया गयो। इसकी जी मरात गुजर बकरवाल को दी गई, 10% रिजर्वेशन की गई रिक्रूटमेंट विच और 5% रिजर्वेशन की गई प्रमोशन विच और 10% ही रिजर्वेशन जी है वह की गई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के विच। बदकिस्मती की गल यह हुई कि उस वेले मिलिटेंसी को दौर थो, तो उस वेले की रियासत जम्मू कश्मीर के विच खासकर कश्मीर वैली के विच लोगों ने जाली सर्टिफिकेट बना गए। 5% जो गुजर बकरवाल को हिस्सों थो वे जाली लोग खा गया और 5% जी रिजर्वेशन थी वह गुजर बकरवाला ने मिली। लेकिन जितना भी मरात हासिल हुए था शेड्यूल ट्राइब का दर्जा के तहत, वे वक्तन फ़वक्तन जी हुकूमत इस रियासत में या इस यूटी में रही हैं, उन्होंने हुकूमत ने पूरा जोड़ा हकूक था वे इस गुजर बकरवाल तबका को नहीं दिता। मिसाल का तौर पर जिसले 1996 को पहलो इलैक्शन होए हुआ है, तो उस तो 4 साल पहला जोड़ा गुजर बकरवाल हा वे दर्जा फरिस्त में शामिल था।
लेकिन क्योंकि जिहड़ा कश्मीरी बेस जिहड़ी पोलिटिकल पार्टी ही वे नहीं थी चाहें कि गुजर बकरवाल को जी पोलिटिकल रिजर्वेशन दी जा, क्योंकि जी सीट थी वे उन लोगों को निकले थी, उनका थल्ला तो वे सीट जामे ही जेड़ा लोग उस वेले उस पार्टी के नाल मुंसलिक था और उनकी वे सीट क्योंकि जामे थी, इस वास्ते गुजर तू जित गया मैं था। गुजरा ना 30 साल तक तकरीबन जी सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट रही हैं, उन्होंने गवर्नमेंटा ने गुजर बकरवाल नो जो हकूक वे आयन हिंद के तहत डिजर्व करे था, जिसका मुस्तक था, वे नहीं दिता गया। दूसरा सवाल जो मैंने जवेद राई साहब ने किया है, यो सवाल यो है कि 5 अगस्त 2019 तो बाद रियासत जम्मू कश्मीर या यूनियन टेरिटरी के विच के तब्दीली आई है कि जिसके नाल गुजरां की कंडीशन जी है वे बदली है कि नहीं बदली, यो एक बड़ा ख़ास क्वेश्चन है। तो मेरा जवाब इसका यो है कि मौका पर थोड़ी थोड़ी चीज़ जी वे बदलनी शुरू हुई है। मेरा तो पहला हमारा तो पहला जो PIR इंस्टीट्यूशन का लोग बैठा था, उन्होंने एक गल यह जाहिर की है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट तो बाद जड़ा हालात हैं वे ग्राउंड पर बदलना शुरू होया है। हमारा LG साहब या इस तो पहला जो गवर्नर था, उन्होंने कोशिश की कि पूरी तौर पर या प्राइम मिनिस्टर ने या होम मिनिस्टर साहब ने कि ये जितना भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का जरा इस यूनियन टेरिटरी नो शेड्यूल ट्राइब का बेनिफिट दें, वे लागू होना चाहिए। उसके बिच एक बड़ो जो एक्ट थो वो आयो है, ये पोलिटिकल रिजर्वेशन एक्सटेंड की गई और फॉरेस्ट राइट एक्सटेंड किया गया, और जो SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट है, ये 3 बड़ा और कानूनों छोड़ के 3 बड़ा कानून है जोड़ा आम आदमी के नाल जुड़िया हुआ है। जब तक फॉरेस्ट राइट एक्ट को ताल्लुक है, मैं काफ़ी प्रोग्राम जड़ा LG साहब का या जड़ा उनका चीफ सेक्रेटरी साहब है या UT की जी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बच्चे हमने भी प्रोग्राम अटेंड किया है, और LG साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ये चाहें कि जड़ा ला 2006 के बिच फॉरेस्ट एक्ट बनियो, लेकिन 14 साल हमारी स्टेट के बिच 2014 तक या 18 तक जी हुकूमत रही है, उन्होंने कदे भी फॉरेस्ट एक्ट लागू करने की गल नहीं की। तो अगर यो एक्ट आयो है तो जिस तरह पहला इत लोग डिबेट की है लोगों ने कि ब्यूरोक्रेसी जी है वह इंप्लीमेंटेशन के बिच सब तो बड़ी रुकावट है। मैं RTI लगाई है, मेरे को जिस अगर तुमने चाहिए किसी जर्नलिस्ट ना या किसी एक्टिविस्ट ना मैं वह चीज़ प्रोवाइड कर सकूँगा। मैं खुद एज ए लायर RTI लगाई, RTI जो जवाब आयो है कि चंद लोग कोई 20 के 30 लोग हैं जिन्हें अजे तक इंडिविजुअल राइट दिता गया है। गुजर बकरवालों की जी दरख्वास्त है बे करसर DFO SDM सरपंचों को पंचों को बिल्कुल पेमी है, दफ्तर के बिच कोई अगे उनकी फर्दर प्रोग्रेस नहीं है। बदकिस्मती की गल यह है कि जोड़ा हमारा पंच सरपंच जहाँ जोड़ा तो जिन्हें या प्रोसेस करना है रेवेन्यू स्टाफ उनकी बिल्कुल मदद नहीं करते, और वे लोग वे हैं जड़ा बड़ी तादाद में ना खांदा है। कोई उन्होंने प्रोसीजर को पता नहीं कि इनको के कितो जा। कई सरपंचा ने पिछला 1.5 साल तो 2 साल तो जी वे दरख्वास्त है भी अपनी अलमारियां बंद करके रखी हुई हैं। जी। दूसरी गल है पोलिटिकल रिजर्वेशन की, इसका कोई शक नहीं कि एब्रोगेशन तो बाद पोलिटिकल रिजर्वेशन को जो बेनीफिट थो यो गुजरां एक्सटेंड हुआ है। 9 जी असैम्बली सेगमेंट है वे गुजरां वास्ते रिजर्व किया गया, लेकिन इसको देखना यो है कि क्या जी गुजर कौम है, तीसरा बड़ा तबको है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बिच, क्या यो तबको इस पोलिटिकल रिजर्वेशन नाल खुश है? यो बेसिक सवाल है। तो मैं सच्चाई की अगर गल की जा, तमाम अपना मोजिज़ हजरात जो आज मौजूद हैं, उसका पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, लीडर भी हैं, हमारा MP साहब भी हैं, BJP का जरा पार्टी का सदर हैं, हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का सबका लेजिस्लेटर्स, मिनिस्टर्स, NGOs जड़ा लोग बैठा हुआ है। गुजरा को यो कहना है कि ठीक है जी कॉन्स्टिट्यूशन की जी प्रोविजन है, जी गारंटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जी प्रोटेक्शन है वह हमने मिली, लेकिन गुजर अगे ही 7, 8 तो 10 जित गया मैं था, और अज भी गुजर जोड़ा है वे 8, 10 जोड़ा है वे जितेगा। सवाल यो थो कि डीलिमिटेशन की कमीशन की रिपोर्ट मैं भी अपना डेलीगेशन ले गया, हम डीलिमिटेशन कमीशन के खुला पेश होया। डीलिमिट कमीशन की रिपोर्ट जी है वह प्रॉपर रिपोर्ट नहीं है, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट नहीं है। जी। उसका गलती यह है कि जित रिजर्वेशन नहीं थी
रिजर्वेशन उस जगह पर करनी जित अगे मेजोरिटी है, कोई रिजर्वेशन नहीं अंडर ला जी। उन्होंने कोई सिलसिलो जो ना अपना सिलसिलो जो उन्होंने शुरू किया जी जी, हम एक्सपेक्ट करा था कि जित गुजरां की मेजोरिटी नहीं है, रिजर्वेशन उत्ते वास्ते हुआ है जित लोग एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। रजौरी पुंछ के बिचों या कश्मीर वैली की कुछ ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जित गुजरां ने आनो ही आनो है। तो पॉलिटिकल जो लीडर है गुजरां का, ये कदे नहीं था चाहे कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन हुआ है, क्योंकि कल नो एक आम नौजवान जो है एक सिटिंग MLA नो जो 5 टाइम्स तो या 7 टाइम तो जो वे लोग हैं वे इलेक्ट हो गया आ रहा है, उत वे नौजवान आज उनको मुकाबलो कर रहे हैं। लेकिन वे यह गल कहें तम के रिजर्वेशन ना होनी चाहिए थी, तम चाहे ना करें, मतलब पहला सिस्टम ही रहा है। देखो अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी ता ही फुल फल सके अगर डेमोक्रेसी ग्रास रूट पर जावे। जी शुक्रिया। पहली जड़ी एक मिनट जी, पहली जड़ी टिपिकल ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है वह खत्म हो चुकी है। आज गुजर कम्युनिटी के विच पढ़ लिख के बड़ी तादाद के विच लोग आगे आ गया जी जी जी, और हर शोभा जिंदगी के विच ही लोग अपना काम कर रहे हैं, और सारी जड़ी चीज है इत तो लोग सैटिस्फाइड नहीं है। एक चीज पक्की है कि जड़ा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जड़ा लोग बैठा हुआ था, जिन्होंने उन्होंने गल कही है कि ब्यूरोक्रेसी फॉरेस्ट एक्ट ना लागू नहीं होने देती। ब्यूरोक्रेसी दूसरा जड़ा हमारा DDC का या फर्स्ट टाइम होया कि 38 के 39 हमारा DDC का मेंबर इलेक्ट होया है, उनके बच्चों 2-3 चेयरपर्सन भी हैं या चेयरमैन भी हैं, और DDC की मेंबर लेडीज भी हैं, पेंचेज है, सरपंचेज हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनकी जड़ा बेनिफिट है वे ग्राउंड पर आम गुजर बकरवाल तक पुज रिया कि नहीं पुज रिया, ये सब तो बड़ा सवाल। अगे चला ना, कल LG साहब इत मौजूद था, उन्होंने कहा कि 3032 लोगों ना फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जड़ा है वो दितो गयो, उन्होंने राइट्स दिता गया है 3200, क्योंकि वे इत मौजूद था। उन्होंने कहा कि पिछला 40 साल में थारे को 24 स्कूल था, और अगला 1 साल में थारे को 40 होर स्कूल वेंगा, जितनों के पिछला इतना अरसा में 40 साल मतलब ट्राइबल स्टेटस ना वे कहीं लगा। उन्होंने कहा कि थारा को कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी ट्राइबल में, हमने उसने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी थी सब जगह के ऊपर थोड़ो थोड़ो, क्योंकि 3 साल का 2 साल का समय क्या हो सके, जितनों कुछ हो सके एक बदलाव तो ज़रूर देखे जा रहे है कि ट्राइबल वास्ते रोज़ कोई ना कोई जो है ना इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ले रही है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें मारो आज को जो है वो जम्मू कश्मीर तो एक ट्राइबल ना जो है राज्यसभा में जो है नॉमिनेट की होगी, यह भी एक बहुत बड़ी गल है कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतना बड़ा सतह के ऊपर काम की होगी, और उन्होंने जो है मौको दितो गयो गुलाम अली साहब ने जोड़ा कि जम्मू का रहने वाला है। वो मैडम थारे को पूछना चाहूँ कि औरतें थोड़ी के पहुँचो इस पिछला बदलाव में, जल्दी दसियो क्योंकि हमारे पास टाइम कट है। नहीं जल्दी जब किसी ने बुलाया जा स्टेज पर तो फिर जल्दी की कोशिश ना करें तो बिना लगा बेहतर रहेगो। नहीं जल्दी दसो, तार आदमी ने मौका देने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहला तो हूँ थारो गुलिस्तान न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ कि जिन्होंने ने हम इस काबिल समझा या दबी कुचली भी कौम इस काबिल समझी कि आइए स्टेज पर भी बोलन लगाए तो मैंने यह बड़ी गल लगी इस टाइम, थारो भी बहुत बहुत शुक्रिया करूँ। और अपनी पार्टी को खास करके रविंदर राणा जी है जरा ये गुजराना बहुत सपोर्ट करें, और इन्हों की बदौलत ये आई स्टेज जरा ये सजा हुए तो सब तमाम जितना मुसलमान भाई है मेरा उन्होंने अस्सलाम वालेकुम और सब ना सत श्री अकाल नमस्ते मेरा तरु सब ना दाब जी जी के बदलाव औरतों की गल नहीं करूँगी, वो ओवरऑल गल करूँगी। अच्छा औरतें ना जो वो तो बीजेपी की जो देन है वो सारी दुनिया के सामने है। इस टाइम ये स्टेज जड़ा मिले हैं ये औरतें ना बीजेपी की देन है। तो जिस तरह अपना शाह मोहम्मद साहब के था कि अगर हम अपनी अपनी रोटी सेकेंगे तो फिर वो सच गल कहूँगी जी जी। तो उसका भी सच यो आवेगो कि 70 साल तो हम गुजर जड़ा था वह दबया हुआ था कुचलिया हुआ था जी जी। और आज जोड़ो एक बहुत बड़ो एक मतलब जिसने क्या ना ब्लास्ट हो आज जम्मू कश्मीर का गुजर वास्ते एक बहुत बड़ो बम्पर प्राइज जड़ो हमने मिलियो। तो वो बम्पर प्राइज ये है कि अली मोहम्मद घटाना जड़ाए वे और नॉमिनेशन आज तक इतिहास में मैं यह चीज़ नहीं कदे सुनियो। और नॉमिनेशन जड़ो पहला लड़ गया हमें था गुजर वो थारी गलवर सहमत है कि तम कहें कि वो तो जित पहला गुजर हैं तो वो तो 9 सीट रिजर्व क्यों करी, लेकिन शाह मोहम्मद साहब वो तो 100 आदमी का ना लड़ गया गुजर हमें था। आज गुजर वास्ते खुला मैदान बीजेपी नहीं रखियो क्या गल करे तम जीतू लड़ेगा गुजर लड़ेगा।
जी जी। दूसरा नंबर बीजेपी पार्टी ने हमारा वास्ते बहुत कुछ कियो। 38 सीट जड़ियाँ वे रिजर्वेशन DDC, उस तो बाद BDC, सरपंच, पंच, बड़ा बड़ा ओहदा दे गए। इस बड़ा गुजरी वे उद बिठा छोड़ी बीजेपी ने, जित सोच भी नहीं थे सके आज तो पहला 70 साल, और 70 साल हमने पितांगा पीछे रोके जाए तो कि ना निकलियो बाहर। और NCPDP कांग्रेस की हुकूमत के बीच हमना जितना गुजर कम्युनिटी ने हमना दुश्वारियों को सामना करना पे हो। आज हमारी गुजर बची जड़ी है वे खुल के सामने आने लगी हुई, अपना मैदान में खुल के सामने आवे, अपना हक वास्ते राइटा वास्ते लड़ सकें। और यह एक जिंदा मिसाल है अपनी ताजीम चौधरी, पुंछ की शान, मेरी पुंछ की शान। और दूसरा नंबर इसने तम मिना हूँ अपनी तारीफ नहीं कर सकती, वो खैर सारी गुजर कम्युनिटी ना खैर पता है कि हूँ इस टाइम अपनी कौम वास्ते के जदोजहद करूँ, लेकिन हक और सच को जड़ो फैसलो है। जी जी। मुदेही लाख चाहे तो क्या होता है, मुदेही लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। खामोश मजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोराम मचा दो। बहुत सोना, बहुत पट्टी साहब थारेदार बदा पट्टी, क्योंकि काफ़ी गुजर कौम को एक इतिहास रहा है, गुर्जर प्रतिहार रहे हैं 5वीं सदी तो शुरू करेंगे तो अगा एक हिस्ट्री है कि जिसने डिफेंड की हुआ है हिंदुस्तान ना। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो थारो गुजरात है वो गुजर राष्ट्र है, गुजरात है, गुजरा का नाम है। और अरब का जड़ा सियाह आया उन्होंने ट्रैवलॉग में लिखियो कि गुर्जर कक्षत्रिया ने जो है बाहर तो आने वाला इन्वेडर्स ना अंदर नहीं आने तो 500 साल। तो वाई सिपरेट वाई जड़ी थारे अंदर जो जेनेटिक देश के नाल नेशनलिज्म है, नेशनलिस्ट हैं तम, उसकी कोई तम दसो मिना के पिछला इस टेस्टिंग टाइम में, क्योंकि तम पुलिस में रहा, तम एक एक्टिविस्ट हैं, इसलिए पीर पंजाल फाउंडेशन के नाल है। पीर पंजाल में भी बड़ा बड़ा ऑपरेशन जड़ा है वे होया हैं, और किस तरह नाल ये एक राखा है, किस तरह नाल एक मुल्क वास्ते खड़ा है। पहली गल तो यह है कि जितना भी मस्जिद बैठा हुआ है, इंक्लूडिंग रैना साहब, हमारा युगल किशोर साहब और हर्षदेव सिंह जी और बाकी लोग और चौधरी साहब, पहली गल तो यह है कि तुमने हूँ तो गुलिस्तान न्यूज़ को शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने अपना मौका दी तो स्टेज पर आने को अपनी गल रखने को। लेकिन बदकिस्मती मेरो यो गिलो है रैना साहब नाल भी और मौजूदा गवर्नमेंट नाल के गोजरी इतनी बड़ी ज़बान है जड़ी अफगानिस्तान तो ले गए, रावलपिंडी तो ले गए, गुजरात तो हरियाणा तो ले गए, जम्मू कश्मीर में बोली जाए। और दूसरी ज़बान जड़ी पहाड़ी ज़बान है पूरा POK में बोली जाए और रावलपिंडी में बोली जाए और आज़ाद कश्मीर में जोरी पुंछ में बोली जाए। नहीं मेरी गुजारिश सुनो। और पंजाबी ज़बान जरा पूरा पाकिस्तान में बोली जाए और पूरा इंडिया में बोली जाए, और इन 3 ज़बाना ना तुमने रिकमेंड नहीं की। और मिना हर्षदेव सिंह साहब माफ़ करेंगे और शर्मा के डोगरी थे अखनूर थे रामनगर में बोली जाए। जी जी। लेकिन डोगरी को भी आपने कहा है। और कश्मीरी चार डिस्ट्रिक्ट की ज़बान है, मेरा कश्मीरी भाई मैंने माफ़ करेंगे, 4 डिस्ट्रिक्ट की ज़बान कश्मीरी ज़बान ना तम ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकें, और जी गोजरी और पहाड़ी ज़बान है उसने तम किसी खातर ख्वाब नहीं लाता। दूसरी गल यह है कि 47 नहीं प्लीज जी जी एक मिनट मुझे अपनी बात रखनी है। 47 में जिस तरह काफ़ी सारा हमारा एरिया जो है POK हो, जिस तरह हम POK का और वे आज़ाद कश्मीर के, आज भी प्राइम मिनिस्टर जो है पुंछ को है और रजौरी पुंछ को है। और हूँ तो दसूँ कि शेख अब्दुल्ला को ले गए, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती तक गुजरात का हकूक सल्फ किया गया, गुजरात ने क्रश किया गया, गुजरात ने दबाया गया, और गुजरात ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन नांगी कोई चीज़ ही नहीं थी। और BJP ने 2 चीज़ दी थी गुजरात ने, नंबर 1 पॉलिटिकल रिजर्वेशन और थारो फॉरेस्ट राइट एक्ट। और जिस तरह हमारी फाइल चली गई है 1989 में, तो चंद्रशेखर साहब जो गवर्नमेंट चंद्रशेखर साहब की थी और सपोर्टेड बाई कांग्रेस थी, तो LK आडवाणी साहब ने फौज के अंदर खड़े हो गए। उन्होंने क्योंकि इनको गुजरों को बेचारों को इनको तो 20 साल पहले मिल जाना चाहिए, हमारी पूरी सपोर्ट है। तो मेरा मतलब ये है कि आज भी जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन BJP ने दी है। लेकिन रैना साहब ने यह कहना चाहूँगे हम गुजर लोग मैं ऐसे रखा, एक पासा हम वो कागो दत्थो रखा था, दूसरा पासा सोटी रखा, बंद ना करो। एक पास तो हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दे रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा कोई यकीन हकूक चढ़ावे छीन रहे हैं। तो वो थरा ये सवाल लेके हूं फिर इंगे पूछूं। जी जी फरमाइए जी जी। या गल मैं तमना पहले भी क्यों है कि ये ऐसो नहीं वेगो ये सोटी और काली गल तो मेरे सामने ना करियो, वो या गल कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। शाह मोहम्मद साहब, एक तारीख रही है गुजरां की जिन्होंने
तहफुज वास्ते मुल्क का तहफुज वास्ते काम किया है, वो सवाल जो तू थारा दर मोड़ू लगो जल्दी में जवाब दो क्योंकि हमारा लास्ट राउंड फिर होना। थारा जवाब पर आ रहे हो, हाँ थारा सवाल का जवाब पर मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ हजरात की नज़र एक गल करना चाहूँगा, अगर तुम थोड़ा सा मतवज्जो होएगा मेरी तरफ। देखो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जी है या हर गल को सलूशन नहीं है। हमारी कौम के अंदर 1991 तो बाद चाहे 5% ही उन्होंने रिजर्वेशन मिली है, इनफैक्ट एक्चुअल विच उसके नाल तरक्की हुई है। गुज्जर बकरवाल तकरीबन हर शोबा जिंदगी के विच अगे बढ़ रहा है, नौजवान भी, बच्चा भी, बच्ची भी, बुजुर्ग भी सारी कर रहे हैं। हमारी जी कौम है उसके विच लिटरेसी रेट जो है, शरह ख्वानदगी जी है वह कुछ बधी है और लोगों के विच एक सोच पैदा हुई है। सोच यह है कि अगर तुम मिन्ना इस रियासत को, इस यूनियन टेरिटरी को चीफ मिनिस्टर भी कदम बना दें ना, चीफ मिनिस्टर अगर शाह मोहम्मद चौधरी हुआ है तो शाह मोहम्मद चौधरी चीफ मिनिस्टर बन गया, अपनी कौम की तकदीर नहीं बदल सकते। तकदीर कौम की बदले तालीम, एजुकेशन। एजुकेशन होएगी, लोग अगे बढ़ेंगे, उनकी सोच बदलेगी, मुल्क के मतलब उनकी सोच बदलेगी। हुकूमत चाहे किसी की भी हो, हुकूमत पिछली भी रही है, हुकूमत यह भी है, हुकूमत इससे आगे भी आनी है, तब्दीली भी होनी है। हिंदुस्तान ने अगे बढ़ना है। हिंदुस्तान के विच डेमोक्रेसी की जी जड़ है वे बड़ी मजबूत है। लेकिन इसके नाल मैं तुमने थारे जेरे गौर एक गल लाना चाहूँगा, वह यह है कि गुजरां की जी 20-22 लाख आबादी है, उसके बच्चे 7 लाख आबादी ऐसी है जिसका कोई घर बार नहीं है। वे एक जगह तो दूसरी जगह चलता रहे। तुमने देखे होने है जोड़ा बकरवाल है, वे गर्मियां में पहाड़ा में चला जाए, सर्दियों में आ जाए, ठीक है। 1976 के बच्चे मोबाइल स्कूल बनाया गया। मोबाइल स्कूल के बच्चे उसले एक टीचर दिता गया, उस वे बच्चा था 10 तो 15 के बिच। अज उन्हें मोबाइल स्कूल्स के बिच 200 बच्चा और बच्चे की एडमिशन है, लेकिन उनके को ना फिजिक्स को टीचर है, ना केमिस्ट्री को है, ना मैथमेटिक्स को, ना बायोलॉजी को है, ना किसी दूसरा सब्जेक्ट को टीचर है। हूँ तब मैं यह सुनना चाहूँगा कि भाई जोड़ा जम्मू का अलीट स्कूल है, या जोड़ा हमारा जम्मू का जो स्टेशनरी गुज्जर हैं, जोड़ा बसनीक गुज्जर हैं, उनका बच्चा अच्छा स्कूलों में पढ़ रहा है, क्या वे गुज्जर बकरवालों का 7 लाख का बच्चा या बच्ची क्या इन लोगों के नाल वे कंपीट कर सके? जी जी। नंबर 2 जोड़ा दोधी गुज्जर हैं, तुम देखोगे कुल्ला पा के तमाम जो प्लेन एरिया जम्मू में, इसका तो तुम अखनूर तो ले गए कठुआ तक चले जाओ तो तमाम गुज्जर जोड़ा है वे तवी के किनारे या ऐसी जगह पर बैठा हुआ है। जी जी। तो तालीम हमारी बरादरी यह गल कह, देखो गुज्जर अज को वो जो 70 साल 75 साल पुराना नहीं थो गुज्जर, क्यों तो शेख साहब उठेगा, फरूक साहब उठेगा, मुफ्ती साहब आवेगा, गुजरो आपको ये दे देंगे और गुज्जर ताली बजावेगा। गुज्जर ताली नहीं बजान लगो। गुज्जर कौम के बच्चे तालीम की रोशनी जी है वो आस्ता आस्ता जी है घर कर रही है। जी जी। और गुज्जर जित तक तुमने गल कही है कि भाई पैसा की अगर तुम डेवलपमेंट की गल करें, जितनी हुकूमत रही है वक्तन फवक्तन, अज की हुकूमत भी उसका भी थोड़ा फेलियर है। जितनों पैसों एलोकेशन जी बजट की ट्राइबल सब प्लान के तहत हुआ है, वह पूरा मुल्क की जी रियासत है उनके बच्चे उसकी आबादी का लिहाज नाल है। और अगर हमारी आबादी देखी जा तो 341 करोड़ सिर्फ गुज्जर बकरवाल वास्ते है और 238 करोड़ शेड्यूल कास्ट की डेवलपमेंट वास्ते आवा है। अगर यो अप्रूव्ड साइड जो प्लान है, अप्रूव्ड प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आउटले जो बजट है, अगर इसका भाई हमारा पैसा ले हमने किसी MP पर, किसी MLA पर, किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहना पैतो कि भाई हमना पैसा देगा तो हमारी डेवलपमेंट होगी। पूरा हिंदुस्तान की जी दूसरी रियासत है उनके बच्चों पैसों इस तरह स्पेंड हुए। हमारी यूटी च के है, अज भी आई है, इस तो पीछे के थो 28 तरीक बिल बने, 29 तरीक नहीं, वो जमानो क्यों, वो जमानो क्यों, ना 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 ना, वो जमानो नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब बाकायदा मीटिंग ले, परसों भी उन्होंने ली जनाब के DCs के नाम। मैं 15 साल बोर्ड को मेंबर रहा हूँ, वो पुरानी गल गई ना, चाहे वो गवर्नर राज चाहे कोई भी हो, हम बदले वो जम्मू कश्मीर में। जनाब जम्मू कश्मीर तभी बदलेगा, पहले हम आपको ये बताएं कि हमारी कमियां कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहाँ क्या कर रही है। जी जी। अगर हमें उस बजट के मुताबिक पैसा दिया जाए, आज भी आप गुज्जर बकरवाल की बस्तियों में चले जाओ। जी जी। मैं ये बात कह रहा हूँ तमाम मोअज़्ज़िज़ीन हजरात के सामने, जाके सर्वे करो,
जहां से गुज्जर बस्ती स्टार्ट होती है, बकरवालों की बस्ती स्टार्ट होती है, सड़क की कंडीशन देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं वहाँ बिजली खत्म होती है, वहाँ गुज्जर बकरवालों की बस्ती है। अच्छा, ऐसा लास्ट एक सवाल है, क्योंकि इशारा हो रहा है कि इसना कंक्लूड करो, इसके बाद दूसरा सेशन है। जो तम त्राई लोग जड़े देखा गया मीडिया में पिछले तड़े कि तम अपोज करें लगा हुआ ग्रांट ऑफ ST स्टेटस टू सम अदर कम्युनिटी, और तम किसी कोर्ट में भी चले गए हैं कि भाई शेड्यूल ट्राइब को स्टेटस जो है वो सर्टन कम्युनिटी ना लैंग्वेज का बुनियाद के ऊपर ना दितो जाए जी। और उसके नाल यह है कि तमना की तकलीफ है अगर कोई दूसरी कम्युनिटी जड़ी के पोजेस करे ट्राइबल जड़ो सिलसिलो है, मतलब उन्होंने कल्चर उन्होंने उठन बैसन अगर वो दसा लगो वो कि वे ट्राइबल हैं और उन्होंने केस पेंडिंग है, तो तम क्यों उसकी मुखालफत करें? खास कर गुजर हूँ पहला इन्हों को शुरू करना चाहूँगा क्योंकि हमारा लास्ट राउंड है इसमें। देखो, हम अपना हिंदुस्तान के विच हमारा मुल्क के विच डेमोक्रेसी है, जी दूसरी कम्युनिटी है उनको पूरा हक है कि वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने अपनी डिमांड रखें कि अमना यह चीज़ मिलनी चाहिए। हम क्यों हमारा बुजुर्ग, मैं उस पर आ रहा हूँ उस गल पर, हमारा बुजुर्गों ने भी 1960 तो यह स्ट्रगल स्टार्ट की ही, तो 1991 41 सालें जाके पूरी हुई जी। मारो उस चाहें कि उन्होंने इतना साल नहीं, मेरी वह गल नहीं। देखो, अगर तमाम जो कमीशन वक्तन फवक्तन आया जम्मू कश्मीर के विच 68 तो ले गए, किसी कमीशन ने उस कम्युनिटी को जो केस है वो रिकमेंड नहीं कि तो अगर कोई कमीशन करे, देखो मेरी पूरी गल सुनो ना, वो कमीशन करे। आम यह चीज़ कहा कि जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आईने हिंद का जो प्रोविजन है जिनके तहत वे गारंटी अमन अगर प्रोटेक्शन दी गई है, उस प्रोटेक्शन को डाइल्यूट क्यों कर रहा है जी। नंबर 2, अगर राजस्थान के विच गुजरा ने एजिटेशन चलाई तो राजस्थान का मीनाज जड़ा है उन्होंने यह कहो कि जड़ा गुज्जर राजस्थान का है वे OBC स्टेटस नो वे डिजर्व करें, लेकिन वे ST स्टेटस तम क्यों मुखालफत करें पहाड़ी स्पीकिंग की? ST में फाइनल यो है कि पहाड़ी स्पीकिंग जो पीपल है हम उनके जाती तौर पर उन लोगों के अगेंस्ट नहीं। हम यह गल कहा कि 1994 तो ले गया 20% जो रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया को कोटो है, उसके आज गुज्जर 10% में 20% यह रिजर्वेशन थी, उसका 4% ALC पहाड़ी भी लिया था, गुज्जर भी लिया था। जो रूल 19 है रिजर्वेशन एक्ट को 2004 को, उसके मुताबिक अगर हम वे ट्राइबल नहीं है, उसको मेरी जवाब सुनो क्यों नहीं है। 3 कैटेगरी है रिजर्वेशन की, अगर तम उसका 3 कैटेगरियां च फाल करे तमना एक कैटेगरी चॉइस सिलेक्ट करनी है, ठीक। हम यह गल कहा कि भाई जब तक वो इकनॉमिक रिजर्वेशन जी आई है इस तो वीकर सैक्शन की, इस तो पहला उस एरिया का गुज्जर 3% और 14% रिजर्वेशन पहाड़ी एंजॉय कर रहे हैं। मारो शार्ट गल यह है कि जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन है जी काका कलेरकर कमीशन तो ले गए जी मंडल कमीशन तक जी किसी कमीशन ने यह गल नहीं कही कि रजौरी पुंछ का जो पहाड़ी है या करनाल का या उड़ी का पहाड़ी जड़ा है वे बैकवर्ड है या उनका ट्राइबल्स जैसा ट्रेड्स हैं, उनका रहन सहन या वे ट्राइबल डिजर्व करें, इसके वास्ते नहीं। हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लोग कामयाब हो जाए कन्विंस करने के मारा है। देखो जी कमीशन की रिपोर्ट है वे इंदिरा सानी जजमेंट और उसके बाद जी मराठा जजमेंट आई है, इसके मुताबिक जो पहाड़ी है वे डिजर्व नहीं करता। जनाब हम इसे नाल कंक्लूड करने लगा हुआ कि जड़ो नहीं क्योंकि हमारा अगला सेशन चल रहा है नहीं शार्ट में 1 मिनट में जैसे तुमने कहो कि बदल तो कश्मीर माइक लियो माइक वो कश्मीर के अंदर जी तो गुजर बस्ती है, पानी नहीं, बिजली नहीं, वो सड़क नहीं जी बदल तो कश्मीर आया बहुत बहुत शुक्रिया मारो पैनल जो है मौजूद रहो। एक चीज कहनी है जी कि जेड़ा गुलाम अली साहब नो इन्होंने हमारे बहुत मुबारक नहीं एक मिनट जवेद रही साहब जी यो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बच्चे पहली दफा गल हुई है जी कि जिसले महाराज देखो जेड़ी चीज अच्छी है उसको अच्छी कहना चाहिए, वो इंसान को फर्ज है। मैं तमने सुमेंट में 1 मिनट मैं तमने गल दसूं कि महाराजा हरि सिंह जी जो पहलो 1934 जी प्रजा सभा बनी ना, प्रजा सभा के विच महाराजा हरि सिंह की गवर्नमेंट के विच 9 गुज्जर नॉमिनेटेड MLA था, 9 गुज्जर, ठीक। उस तो बाद 47 पै गई जनाब गुजर जाट कॉन्फ्रेंस का बारे में सुनो ना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जड़ी लड़ाई थी लगी गुजर जाट कॉन्फ्रेंस
उसका 12 में लिखे हुआ है पाकिस्तान जो वो तहरीक चलावा था उसने, क्योंकि राजा की तरफों में थी 47 तो बाद अगर जम्मू का लोकल गुजर नो किसी ने रिप्रेजेंटेशन दी है राज्य सभा विच बा प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मिन्ना इस विच गल करने में कोई अर्जी नहीं है। बिल्कुल बीजेपी ने दम जिंदाबाद कहेगा सारा कुछ। वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बीजेपी को देना है। तो इस बात से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाह मोहम्मद साहब, मैडम परवाज पटी साहब, थैंक यू।